नमस्कार साथी, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पर्यावरण की। हम जब देखते हैं दूसरी कंट्रीज को, दूसरे देशों को कि किस तरह से वो अपने देश में रहते हैं, एक्चुअली जितना वो जंगल काटते हैं हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा वो लगाते हैं। भारत में लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, मतलब इतनी तेजी से लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। 2020-21 में लगभग इतने हजार पेड़ काटे गए। ये डेटा है, गूगल पे है। लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से लोग देखते नहीं, पर ये सच है। अभी भी लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। 2026 में नासिक में सिंहस्थ मेला लगने वाला है, और वहां पे जो एक जगह है, वहां पे पेड़ काटे जाने वाले हैं लगभग 1800। और वो जगह जो साधु आने वाले हैं, महात्मा आने वाले हैं, उन लोगों को देनी है, उनकी व्यवस्थाएं करनी है। इस वजह से ये पेड़ काटे जाने वाले हैं। हमें समझ में नहीं आता, साधु महात्मा संत या जो भी लोग हैं, वो तो हमें लगता है पेड़ों के पास ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर उनको रुकवाना है धर्म के लिए, तो वो तो वहां भी रह सकते हैं, वहीं कोई व्यवस्था कर देनी चाहिए। पेड़ काटने की जरूरत। भारत की स्थिति प्रदूषण में वैसे भी पूरी पृथ्वी पे 5वें नंबर पे है। मतलब हम सबसे प्रदूषित देशों में पांच, टॉप 5 में है। उसके बाद भी हम पेड़ काटने जा रहे हैं, और ज्यादा लगातार ही पेड़ कटते जा रहे हैं पूरे भारत में। समस्या यहाँ है कि जिस तरह से भारत में प्रदूषण, और सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आप आंकड़ा देखिए, फोटो है न्यूज़पेपर की कुछ दिन पहले की। इस तरह से लोग सांस की बीमारियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना जा रहा है। ये AQI होता है, जो मतलब दिखाता है कि अ, हमारी जो वायु का प्रदूषण है, वो कितना ज्यादा है, कम है। देखिए आप और समझिए इस बात को। ये है भारत की स्थिति, ये है देश की स्थिति। उसके बाद भी हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हम जब किसी जंगल को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, या किसी हरी भरी जगह को देखते हैं, कितना सुकून मिलता है आंखों को। आप सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले भारत की स्थिति, कितने पेड़ होंगे पूरे भारत में, और आज देश की स्थिति, कितने पेड़ बचे होंगे। सवाल इतना है, जब सरकार पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों का डेटा रख सकती है, तो सरकार पूरे भारत के पेड़ों का भी तो डेटा रख सकती है। एक भी पेड़ काटा जाना गैर कानूनी क्यों नहीं है? एक सिंगल पेड़ कटना भी, हमें लगता है दुनिया में जितने इंसान जरूरी है, उतने ही पेड़ जरूरी है। तब भी हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं लगातार। क्या सरकार इस चीज का डेटा नहीं रख सकती? जैसे ये SIR का एक बड़ा काम चल रहा है वोट के लिए, चुनाव के लिए, तो क्या भारत की भविष्य के लिए पेड़ों का डेटा होना जरूरी नहीं है? या वो सरकार के लिए इतना सोचने का विषय नहीं है? प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी, फिर आप दुनिया में तबाही का नजारा भी देखते हैं। लैंडस्लाइड, भूकंप, या और भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे भारत देश में भी बहुत पहले से तो बहुत ज्यादा हो गई, ये बढ़ती ही जाएंगी। अगर हमने अपने देश के जो पेड़ हैं उनको बचाया ना, देश की जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको ना बचाया,
उसमें नदियां, पेड़, पहाड़ सारे शामिल हैं। हमारी देश की सरकार से अपील है कि एसआईआर के काम के साथ साथ देश के पेड़ों को भी बचाएं। एसआईआर के काम के साथ साथ जो आपके वोट हैं उसको बचाने के साथ साथ देश के पेड़ों को भी बचाएं। यही है भविष्य देश का। अगर हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन पेड़ों को सुरक्षित ना रख पाए तो भविष्य बहुत ही भयावह होगा। पूरे भारत का भविष्य बहुत ही खतरनाक होगा। 100 साल पहले का भारत और आज का भारत इतना बदल चुका है। आप सिर्फ अंदाजा करिए, जितनी तेजी से भारत में बदलाव हो रहे हैं, जितनी तेजी से बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी जगहें, गांव के गांव सिर्फ नया भारत बनाने के लिए काटे जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक होगा। और हमें लगता है मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सालों के अंदर, और जो एक नया एजेंडा चला है 2047 का, विकसित भारत, वहां तक पहुंचते पहुंचते भारत की स्थिति बहुत ही खराब हुई। जय हिंद, जय भारत।